ओम शांति। आज का वरदान बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। आज बाबा ने हमें सच्चे राजऋषि बनने का वरदान दिया है, टाइटल दिया है। राजऋषि का मतलब क्या है, कैसे हम बन सकते हैं, उस स्थिति में स्थित कैसे हो सकते हैं, सारी चीज़ें बाबा ने समझाई, एक्सप्लेन किया। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। राजऋषि दो शब्दों से मिलके बना है, तो राज शब्द दिखा रहा है राज्य को, ऋषि मतलब बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राजऋषि नहीं है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। अगर संकल्प मात्र भी लगाव तो बाबा ने कहा इसका मतलब दो नाव में पैर रखे हुए हैं, फिर ना इधर जा पाओगे इस नाव के साथ ना दूसरी नाव के साथ। इसलिए राजऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। तो शब्द ही कितना गहरा है। बहुत बार जब हम मेडिटेशन करते हैं या बहुत बार मुरलियों के अंदर राजऋषि शब्द आता है, तुम राजऋषि हो, बहुत गहराई को अपने अंदर समेटे हुए है। और ये स्थिति है बैलेंस की। राजऋषि दो शब्दों का बैलेंस क्रिएट करना इज़ क्वाइट, समटाइम्स इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो राजऋषि, राज से राज्य की अनुभूति हो रही है और ऋषि मतलब त्याग। तो राज्य मतलब कि मेरा सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है ना। मतलब सुन के तो ये लग रहा है कि राज्य मतलब कि द थॉट ऑफ पोजेशन, कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऋषि मतलब एट द सेम टाइम मेरा कुछ भी नहीं है। तो राज्य और ऋषिपन, इन दोनों को बैलेंस करना। तो राजऋषि मतलब राज्य किसके ऊपर, मैं आत्मा राजा, आई एम द क्रिएटर। जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी गुण हैं, जो भी मेरी इंटरनल शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार है, जो मेरे ऑर्गन्स हैं, मेरा शरीर है, मेरा इन सब के ऊपर कंट्रोल है, मेरा इन सब के ऊपर राज्य है। ये पोजेशन, इस बात का पोजेशन या राज्य की अनुभूति दुनियावी बातों पे नहीं, वो मेरापन दुनियावी बातों में नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ आत्मा छोड़ के जाती है। लेकिन मेरा सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के ऊपर भी राज्य, मेरे मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर मेरा राज्य, मेरे जो गुण हैं वो मेरा पोजेशन है, मेरी जो शक्तियाँ हैं वो मेरी एक्चुअल संपत्ति है, जो परमात्म वर्षा है, ज्ञान है, वो मेरा एक्चुअल में, उसके ऊपर जो पोजेशन है, तो वो एक्चुअल में राज्य, कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। तो राज्य ये वो वाला पोजेशन है। और ऋषि मतलब जो भी मुझ आत्मा को इस शरीर में आने के बाद मिला, चाहे नाम है, फेम है, या कोई हमारे जिसे हम कहेंगे कि किसी भी तरह का कोई पोजीशन है, पदार्थों के साथ है, रिश्तों के साथ है, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं, उस सब का त्याग। बाप ही संसार मतलब बाबा तक ही मैं लिमिटेड, और बाबा के ज्ञान जो बाबा ने मुझे दिया है वही मेरी सत्यता है, वही मेरी रियलिटी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना कि अगर कहीं भी, चाहे अपने में यानी कि इस देह के साथ, चाहे व्यक्ति में, वस्तु में कहीं भी लगाव है तो राजऋषि नहीं है। तो इसलिए ये डेफिनेशन आज बाबा ने दी कि बेहद के वैरागी बनो। हमें ये दोनों बातों को बैलेंस आउट करना है कि राज्य भी हो और ऋषिपन की अनुभूति भी हो। स्लोगन, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। तो जो क्रोध है
बेसिकली वही बात है कि हम सुनते हैं, रोज़ हम मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बातें बुद्धि में बैठ नहीं पा रही हैं। बुद्धि में बैठने से मतलब है डजंट मीन कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या हमें कुछ वो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। समझ हमें आ जाता है, लेकिन उस बात के ऊपर मेरा विश्वास हो जाए। जैसे हमें पता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है ना, ये ऐसा नहीं बोल सकते मेरे लिए, या ये मेरे माँ बाप हैं, ये ऐसा नहीं बोल सकते, यही सत्य है, जो उन्होंने बोला वो सच है। कितना फेथ होता है इस बात पे। अगर कोई हमें बाहर से आके बोलता है कि नहीं नहीं ये तो इन्होंने ऐसा बोला आपके लिए, हम कहेंगे हो ही नहीं सकता, इन्होंने जो बोला है हमें पता है, सारी सच्चाई का हमें पता है। तो बिलीव, ट्रस्ट, वैसा ही ट्रस्ट अगर हमें उतना ही निश्चय भगवान के महावाक्यों पे हो जाए तो क्रोध, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये जैसे कि रहे ही ना। और इसके लिए बाबा ने कितनी बार कहा है कि कार्मिक फ़िलॉसफ़ी, तुम्हारे हर एक कर्म का रिएक्शन तुम्हारे सामने खड़ा होता है, कॉन्सिक्वेंस बेसिकली तुम्हारे सामने खड़ा होता है, उसका फल है तुम्हारे सामने। लेकिन जब वो फल आता है किसी व्यक्ति के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में तो वो हमसे सहन नहीं होता, ये तो गलत है। ड्रामा की बात अगेन बाबा ने कही हुई है, तो वो अंदर जाती नहीं है बात। इसीलिए टाइम एंड अगेन रेपिटेडली हमें ये बिलीव्स को जो बाबा ने दिए हैं सबकॉन्शियसली बुद्धि में बिठाने हैं कि यही सत्यता है। क्योंकि जब तक ये सत्य की तरह से हम इसको परसीव नहीं करेंगे ना, हम अपने जीवन जीने का तरीका पुराना ही रखेंगे। फिर गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी, इनसिक्योरिटीज़ भी होंगी, जेलसी भी होगी, सब होगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।